देखिए, बहराइच की जो घटना हुई है हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली हुई है। जो घटना का जो रूप दिया गया, यह हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। वह लड़का मैं पता लगाया हूँ, उसके रिश्तेदार हमारे बगल में रहते हैं, बहुत ही निहायत गरीब परिवार का रहा, छोटा मोटा कारोबार इनके परिवार का चलता था। लेकिन इस लड़के को इतना उकसा दिया गया, इसके मित्रों ने कहा तुम हीरो बन जाओगे, जोगी की निगाह में आ जाओगे अगर कोई ऐसा कदम उठाओगे। और आप देखिएगा बारीक से, जो कहा गया कि मुसलमानों ने जो है कि दुर्गा माँ की प्रतिमा पर जो है कि ढेला मारने का काम किया, ढेला मुसलमानों ने नहीं मारा। और इस लड़के को गोली भी मारने वाला मुसलमान नहीं है। उस हॉस्पिटल में आग लगा के जला दिया गया, एकदम राख हो गया। मेडिकल स्टोर जला दिया गया, हॉस्पिटल में आग लगाया गया, लोगों के घर बस्तियों को जला दिया गया, हीरो होंडा की एजेंसी को जला दिया गया। तो इस तरह की जो करोड़ों की प्रॉपर्टी को जो है आग के हवाले कर दिया गया, यह ठीक नहीं है। बहराइच में 13 अक्टूबर को जिस तरीके से टेंशन हुई और उसके बाद लगातार तीसरा दिन आज है और अभी तक वहाँ टेंशन बरकरार है, हालत नाजुक है। वो बात अलग की है कि बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली गई हैं इंटरनेट बंद करने के बाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटाराम निषाद जी हैं। वहाँ जो पीड़ित परिवार है, जो रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी, उसका परिवार मुख्यमंत्री से मिला है और उसके बाद स्थिति बता रहे हैं कि थोड़ा सा सामान्य हुई है। कैसे देखते हैं बहराइच की घटना को पूरी? देखिए, बहराइच की जो घटना हुई है हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली हुई है। और यह जो घटना का जो रूप दिया गया, यह हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। जो हिंदू बन करके जो है केवल अपना मतलब साधने का काम करते हैं, या हिंदू धर्म और जो राजनीति हिंदुत्व के आधार पर करते हैं, ऐसे लोग भोले भाले जो हैं, अनपढ़ किस्म के हैं, उनको भड़का करके जो है जिहादी बनाने का काम करते हैं। वह लड़का मैं पता लगाया हूँ, उसके रिश्तेदार हमारे बगल में रहते हैं, बहुत ही निहायत गरीब परिवार का रहा, छोटा मोटा कारोबार इनके परिवार का चलता था। लेकिन इस लड़के को इतना उकसा दिया गया, इसके मित्रों ने कहा तुम हीरो बन जाओगे, जोगी की निगाह में आ जाओगे अगर कोई ऐसा कदम उठाओगे। और वह लड़का वहाँ आने के बाद हम कहते हैं कि हम अगर हमारे घर पर जो है कि ललका झंडा टंगा है, कोई केसरिया टांग दे तो हमको तो अटपटा लगेगा। भाई वो मुस्लिम है, अपने धर्म के अनुसार जो प्रतीक लगाना है लगाएं, हिंदू धर्म वाले को जो अच्छा लगता है वो प्रतीक चिन्ह लगाएं। लेकिन किसी के घर में घुस करके और उसका हरा झंडा उखाड़ के फेंक करके, रेलिंग को तोड़ करके वहाँ केसरिया झंडा लहराया जाए। और आप देखिएगा बारीक से, जो कहा गया कि मुसलमानों ने जो है कि दुर्गा माँ की प्रतिमा पर जो है कि ढेला मारने का काम किया, ढेला मुसलमानों ने नहीं मारा। वही हिंदू धर्म के जो ढोंगी और पाखंडी हैं, जो उस जुलूस में हजारों की संख्या में चल रहे थे, वह तनाव जो किया गया, ये पहले गोंडा में कराना चाहते थे। इस तरह का 92 में एक घटना हुई थी, करनैलगंज में हुई थी। इस बार भी जो है कि घटना का क्षेत्र जो है गोंडा को चुना जा रहा था, लेकिन बहराइच को चुना गया। यह प्री प्लान योजना रही। और जो रामगोपाल मिश्रा लड़का वहाँ पर जाता है और तनाव पूर्ण स्थिति बनाने के लिए जो है भड़काऊ भाषण देता है। और एक संदीप आचार्य है जो बड़े डंके की चोट पर कहता है, जेएनयू वालों को ललकारते हुए कि मैं अयोध्या का वासी हूँ, वह शब्द इस्तेमाल करने में भी शर्म लगता है। संदीप आचार्य जो गाना गाया है कि जो भारत के देशद्रोही हैं, सालों की माँ का डांट डांट डांट, इस तरह के और बड़े तेज आवाज़ में बजाया गया। बाराबंकी वालों ने संयम बरत लिया, पुलिस भी जो है कि मुस्तैद हो गई, नहीं तो बाराबंकी में भी यह दंगा होना था, मऊ में भी दंगा होना था कि आप जाकर के कोई मुसलमान आकर के हमारे मस्जिद के गेट पर जो है हिंदू विरोधी जो है कि नारे लगाए, भड़का गाली गलौज वाला डीजे बजाए, क्या वो अच्छा लगेगा? या कोई हिंदू मुसलमान की मस्जिद के सामने जा कर के इस तरह के जो है भद्दगीपूर्ण जो है गाना बजाए डीजे पर, तो यह अशोभनीय होता है। लेकिन मऊ के लोगों ने, बाराबंकी के लोगों ने तो संयम बरता। और इस लड़के को गोली भी मारने वाला मुसलमान नहीं है, जिस तरह से गोदी मीडिया वाले प्रचारित कर रहे हैं। और एक जो इस रार को पैदा किया, दूसरे दिन की घटना जो हुई, आप देखिए कि पुलिस इकट्ठा है और वहाँ पर लाठी लेकर बानर की तरह दौड़ रहे हैं। वह कौन है? एक भी मुसलमान उसमें दिखाई दिया आपको क्या? सारे के सारे जो है तथाकथित हिंदू हैं, और वह हिंदू नहीं, हिंदू विरोधी हैं। और वो जो लखनऊ सेवा हॉस्पिटल, वो किसका हॉस्पिटल है आप तो जानते होंगे, नीरज बोरा का हॉस्पिटल है कि नहीं है? उस हॉस्पिटल में आग लगा के जला दिया गया, एकदम राख हो गया। मेडिकल स्टोर जला दिया गया, हॉस्पिटल में आग लगाया गया, लोगों के घर बस्तियों को जला दिया गया, हीरो होंडा की एजेंसी को जला दिया गया। तो इस तरह की जो करोड़ों की प्रॉपर्टी को जो है आग के हवाले कर दिया गया, यह ठीक नहीं है। वह लड़का तो चला गया, जो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं, दंगा भड़काना चाहते थे उपचुनाव को जीतने के लिए
कि हिंदू मुसलमान करना, क्योंकि देश के गृह मंत्री जब 20 और 80 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेगी की बात करते हैं, हिंदू एकीकरण की बात करते हैं, कहाँ इनका हिंदुत्व चला गया? राम गोपाल मिश्रा के परिवार को मिलाए, उसकी पत्नी तो अभी तो साल भर की शादी हुई थी, विधवा तो हो गई नहीं, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हुई। उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी? क्या वह हिंदू बनने वाले, क्या उनके माँ बाप को बेटा देंगे, उसके पत्नी को पति देंगे, वह उसको वापस ला कर देंगे क्या? योगी आदित्यनाथ जी ने कल बुला करके उस परिवार से मिले हैं और 10 लाख रुपया दिए हैं। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ, लेकिन ये कैसा हिंदुत्व? यही राजेंद्र यादव जो 1090 चौराहा से और कैंसर इंस्टीट्यूट के बीच में बेचारा मुंबई क्षेत्र का रहने वाला था, अयोध्या का रहने वाला था, नेवारी गांव का, और बेचारा गरीब परिवार का, यहाँ कुल्फी बेच करके, आइसक्रीम बेच करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। विक्रांत सिंह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने 3 और मित्रों के साथ दारू पी करके हुड़दंगई करते हुए रौद करके मार डाला। योगी आदित्यनाथ के घर से आवास से कितनी दूरी पर है? 1 किलोमीटर की दूरी है। क्या वह राजेंद्र यादव हिंदू नहीं था? चौबेपुर में दबंगों ने जो है गोरख प्रसाद यादव को गोली मार दिया, क्या वह हिंदू नहीं थे? क्या बादल पटेल और हेमंत यादव हिंदू नहीं थे? क्या निशा मौर्य हिंदू नहीं थी? क्या प्रिया मौर्य की जो सांस्थानिक हत्या योगी जी के बिरादरी और आरएसएस के विद्यालय जो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, उस विद्यालय में उसकी हत्या कर दी जाती है? जोगी जी के ही बिरादरी का एक विद्यालय का प्रबंधक हाथरस में जो है 11 साल के बेटे को, कुशवाहा बिरादरी का था, और इसको कि विद्यालय की तरक्की होगी, उस लड़के की बलि चढ़ा दिया गया। नरबली आज के वैज्ञानिक युग में चल रही है। उस विद्यालय पर बुलडोजर चला, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उस परिवार को मिलाकर योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोले? और बनारस के फूलपुर विधानसभा अंतर्गत यही जो राजभर मंत्री हैं, उन्हीं के घर के सामने जो है, और नीतीश मौर्य की पहले पैर काटा गया, हाथ काटा गया, गला काट करके जला करके मार डाला गया। उस परिवार को बुला करके क्यों नहीं दिए? केशव प्रसाद मौर्य क्यों चुप्पी साधे हैं? प्रिया मौर्य के परिवार को बुलाकर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं मिले? अमन गौतम क्या चमार बिरादरी का है, जाटव बिरादरी का है? इस नाते अभी 3 दिन की घटना है, यही जो है कि खुर्रम नगर चौराहे के पास की है। पुलिस जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का है, पीट करके जो है कि मौत के घाट उतार दिया। तो क्या वह हिंदू नहीं है? उस परिवार को मिलाकर क्यों नहीं मिले? उसकी भी तो 4 साल की बच्ची भी 28 तारीख को होगी, उसकी बताइए, उसकी विधवा का क्या, पत्नी का क्या होगा? उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी? तो भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व की बात करती है, यह समझ से परे है कि वोट लेने के लिए लोहार क्वार सुनार तेली तमोरी बरई बारी मल्लाह केवट कुर्मी काछी अहीर हो, जाट हो, गुजर हो, चमार पासी, बसफोर हो, धरकोर हो, मुसहर हो, कोल हो, किरात हो, इनको हिंदू बना लिया जाता है। लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है, सम्मान देने की बात आती है, तो जो हमको वो चुनावी हिंदू बना लिया जाता है, लेकिन इस मौके पर हमें दुत्कार दिया जाता है, हमें दरकिनार किया जाता है। तो यह हिंदुत्व के नाम पर केवल अपनी दुकान चला रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो राजधर्म का पालन करिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ संविधान विरोधी काम चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के जो हेडगवार की ओबीसी एससी एसटी महिला विरोधी नीतियां हैं, बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियों को लागू किया जा रहा है। यह देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति के विधान से नहीं चलेगा। और इस तरह का अगर मुख्यमंत्री जी संत महात्मा और क्षत्रिय कुल में पैदा होने पर गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं, तो यह जो पिछड़ी जात के दलित आदिवासी बिरादरी के लोगों के साथ जो है आए दिन जो है उनकी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, हत्या किया जा रहा है, बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है, और जाति देख करके जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, हाफ और फुल इनकाउंटर किया जा रहा है। यह पूरी तरह से जो मनुस्मृति में व्यवस्था दी गई है, उसी के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश में काम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। और मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि आप राजतंत्र के राजा नहीं हैं, आप जनता द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, आप राजधर्म का पालन करिए। अच्छा, लेकिन चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, ये सब लोग कह रहे हैं कि वहाँ साजिश की गई है। बहराइच में जो साजिश की गई है, और जो साजिश है उसको प्रशासन ने विफल किया है। अब कार्रवाई भी होगी और जो दोषी हैं उनको जेल भी भेजा जाएगा। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ऐसे, अब क्या कहें, किन्नरों का स्वाभिमान जाग जाता है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग, स्वतंत्र देव सिंह जैसे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, लक्ष्मी नारायण सिंह हो, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल हो, विवेक पटेल हो,
इस तरह के लोगों का जमीर मर चुका है। और यह जो कर रहे हैं कि जो साजिश थी वो विफल, साजिश बनाने वाला कौन था? ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने साजिश रचा था। और इसमें जो है मुसलमानों को टारगेट करेंगे, मुसलमानों को झूठे आरोपियां बनाने का काम करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य की इस पर बोली आ जाती है, इस पर बयान आ जाती है। और नीतीश मौर्य के समय, प्रिया मौर्य के समय, कृतार्थ कुशवाहा के समय इनकी जुबान पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है। यह अपने जमीर को बेच करके जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के भाट बन करके जो है, रट्टू तोता बन करके जो है, और जो गांव में मदारी आता है तमाशा दिखाने के लिए, खेल दिखाने के लिए, अपने इशारे पर बंदर और बंदरिया को नचाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जितने ओबीसी एससी के नेता हैं, या बंदर और बंदरिया की तरह ताता थैया करने का काम करते हैं। इनके समाज वाला लतियाया जाए, दौड़ाकर पीटा जाए, हत्या कर दी जाए, लेकिन निज स्वार्थ में ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कुंडली मार के बैठे रहते। अब देख लो भैया, लखीमपुर खीरी में जोगेश वर्मा कुर्मी बिरादरी के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, दौड़ा करके मारा जाता है, पीटा जाता है। अवधेश सिंह जो कि योगी आदित्यनाथ जी के बिरादरी का व्यक्ति है, और उसका कल स्वागत होता है। करणी सेना वाले करते हैं। एक करणी सेना भी भाजपा का आनुषंगिक संगठन हो गया। पहले 104 था, अब 105वां हो गया है। तो एक करणी सेना वाले स्वागत करते हैं। जब अवधेश सिंह ठाकुर आते हैं तो ये क्या कहते हैं? देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, जय भवानी, जय भवानी। यह विधायक, ओबीसी का विधायक भाजपा का ही है, पीटा जा रहा है, लतियाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के राज में पीटने वाले का स्वागत किया जा रहा है। यह है, यही राजधर्म, यही जो है राजतंत्र की निशानी है, तानाशाही की निशानी है। बहराइच को लेकर के बात हो रही थी, तो अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है। ये देखो, आरोपी किसी को ला देंगे। अभी आप क्या देख रहे थे? वो बाबा सिद्दीकी की एक जाने माने पर्सनालिटी की हत्या हो जाती है महाराष्ट्र में। पहले किसका नाम आया था? लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। आज देख लो न्यूज़ क्या चल रही है, बार बार घुमाकर 3 निषादों को फंसा दिया गया। एक जो है कि गौतम है चमार बिरादरी का, विमल कुमार गौतम, एक धर्मराज कश्यप, एक जो है अनुराग कश्यप, एक मनीष कश्यप। ये जो अपनी जीविका चलाने के लिए जा करके वहाँ पर बेचारे मेहनत मजदूरी करते थे। लेकिन भैया ये बड़े लोग जो है ना, छोटे लोगों को फंसा करके जो है ना, ये राजपास को ख़त्म करना चाहते हैं। तो जो महाराष्ट्र की सरकार, वो भी तो वहाँ भी तो वही ना है। एक नाथ शिंदे कहने को कुर्मी हैं। अरे छत्रपति साहू जी महाराज का DNA जिस दिन जागृत हो जाए हमारे कुर्मी बिरादरी में, उस दिन देश बदल जाएगा। नीतीश कुमार जी हैं, लात मुक्का खाएंगे, भाजपा से हाथ मिलाएंगे। उधर हैं बेचारे वो तेलुगु देशम वाले जो हैं चंद्रबाबू नायडू। अगर इन लोगों का जमीर जाग जाए और साहू जी महाराज जी, रामस्वरूप वर्मा का DNA इनमें उद्धृत हो जाए, उनकी तरह स्वाभिमान जागृत हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित, भाजपा RSS का खेल समाप्त हो जाता है। लेकिन ये लोग निज स्वार्थ में भाजपा के यहाँ जा कर के जो है ना, कि उन्हीं का जो है कि चरण पादुका जो है सर पर उठाने का काम कर रहे हैं, और अपनों का नुकसान करने का, संविधान का गला घोटाने का काम कर रहे हैं।